अथर्व चतुर्वेदी, जबलपुर का 19 साल का एक लड़का, 12वीं पास, वकील बनने का सपना नहीं, डॉक्टर बनने की चाहत, लेकिन किस्मत ने उसे पहले कोर्टरूम में खड़ा कर दिया, ऑपरेशन थिएटर में नहीं। अथर्व ने नीट एक बार नहीं 2 बार क्लियर किया। 2024 की नीट एग्जाम में उसके 720 में से 530 नंबर आए। ये वो नंबर हैं जिनकी बदौलत आसानी से एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाना चाहिए, लेकिन मिला नहीं। क्यों? क्योंकि वो ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से था और मध्य प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की कोई पॉलिसी ही लागू नहीं थी। सरकारी कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस कोटा था, लेकिन प्राइवेट में नहीं। अथर्व के पिता मनोज चतुर्वेदी एक वकील हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कभी प्रैक्टिस नहीं की थी और सीनियर वकील हायर करने के पैसे नहीं थे, तो अथर्व ने खुद ही अपना केस लड़ने का फैसला किया। जुलाई 2024 में वो जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा, खुद दलीलें रखी, 103वें संवैधानिक संशोधन का हवाला दिया, आर्टिकल्स 15(6) और 16(6) को कोट किया और कहा कि प्राइवेट नॉन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन अनिवार्य है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत उनकी दलीलों से इतने प्रभावित हुए कि मुस्कुराते हुए बोले कि तुम्हें वकील बनना चाहिए। लेकिन अथर्व जानता था कि उसका फील्ड कौन सा है, उसे तो डॉक्टर बनना था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि 1 साल के अंदर सीटें बढ़ाकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू करो, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। पॉलिसी अगले एडमिशन साइकिल यानी 2025 में भी लागू नहीं हुई। 2025-26 में अथर्व ने फिर नीट दिया। इस बार ईडब्ल्यूएस में रैंक आई 164, फिर भी एडमिशन नहीं मिला, तो इस बार वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 10 फरवरी 2026 की दोपहर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच उठने वाली थी, तभी एक आवाज उठी, सर जस्ट 10 मोर मिनट्स। यह आवाज 19 साल के लड़के की थी जो सिर्फ डॉक्टर बनना चाहता था। बेंच ने उसे 10 मिनट दिए। अथर्व ने आर्टिकल 142 का हवाला दिया। उसने बताया कि कैसे उसने 2 बार नीट क्लियर किया, कैसे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से योग्य है और कैसे राज्य सरकार की नीतियों की कमियों की सजा एक मेधावी छात्र को नहीं मिलनी चाहिए। उसने इमोशनली नहीं बल्कि कानून के हिसाब से अपनी बात रखी। संविधान और पिछले फैसले सब उसके पास थे और 10 मिनट बाद इतिहास बदल गया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन और मध्य प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को प्रोविजनल एमबीबीएस एडमिशन दो और 7 दिन के अंदर अथर्व को कॉलेज अलॉट करो। कोर्ट ने कहा कि जब कैंडिडेट 2 बार नीट क्वालिफाई कर चुका है और वो ईडब्ल्यूएस बैकग्राउंड से भी है, तो नीतिगत कमियों की वजह से उसे शैक्षिक अवसरों से वंचित नहीं किया जा सकता। अथर्व जीत गया।